और चलिए बात करते हैं विधानसभा की कार्यवाही की। विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच तू तू मैं वाली तस्वीर देखने को मिली। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव भड़क गए और तू तड़ाक पर उतर आए और इस दौरान एसपी के विधायकों ने सदन में हंगामा भी किया, जिसके बाद सीएम योगी ने विपक्ष को नसीहत दी। करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, ये ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं, या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास, आपने कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ढंग से की थी। आपके यहां के दूसरे नेता या जब माननीय उप मुख्यमंत्री का यहां पर भाषण संपन्न होता, उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे। लेकिन देखिए, मैं कल भी देख रहा था, कल माननीय वित्त मंत्री जब यहां पे जवाब देने के लिए खड़े हुए, उन पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आज फिर हम देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा? पूरे 1 घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, सहमत होना ना होना अपना विषय है, नहीं, सवाल दूसरा नहीं। देखिए, सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सफाई, देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि यह गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार देखने को मिला। विधानसभा के नेता विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठा बताया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में गरीबों को फ्री राशन का बयान देकर विपक्ष पर पलटवार करने में देर नहीं की। राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ चीजें हम लोगों की तरफ से भी जोड़ दी जाएं।
आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी विफल सरकार अगर कोई हुई है तो यही सरकार है। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और असुरक्षा का माहौल अगर किसी ने पैदा किया है तो यही सरकार है। ध्वस्त कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था, कृष्णा जी शांत, सामूहिक बलात्कार, आप भी, नफरत, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, विकास को रोकने वाली, महंगाई को चरम सीमा पर ले जाने वाली, नौजवानों के रोजगार की कोई योजना ठोस नहीं होना और कोई बड़ा निवेश अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। और जब आप पूरा भाषण पढ़ते हैं और देखते हैं, इन तमाम समस्याओं का कोई समाधान भी उसमें दिखाई नहीं देता है। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ के निवासी हों या हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक, इन सबको न केवल खाद्यान्न के किट उपलब्ध कराए गए बल्कि फ्री में राशन की व्यवस्था भारत सरकार के स्तर पर भी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भी और राज्य सरकार के माध्यम से भी उपलब्ध करवाए गए। उस राशन कार्ड को जो उसने वहां बनाया है, अगर नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ वो जुड़ा हुआ है तो उसे खाद्यान्न की सुविधा कहीं भी प्राप्त हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ही सभी 80,000 राशन कोटे की दुकान में ई-पॉस मशीन लगाई है। तो वहीं अखिलेश ने नीति आयोग के आंकड़े पेश कर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं सीएम योगी ने भी विधान परिषद में जवाब दिया कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया गया। नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देखें किस पैरामीटर में हम कहां खड़े हैं। शिक्षा के सूचकांक में यूपी सबसे नीचे से चौथे स्थान पर है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये हमारे माननीय सदस्य के किसी के आंकड़े नहीं है। अध्यक्ष जी, ये नीति आयोग का आंकड़ा है कि शिक्षा के सूचकांक में सबसे नीचे से ऊपर 4वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगर हम स्वास्थ्य के सूचकांक में देखें तो सबसे नीचे वाले पायदान पर है। देश में गरीबी बढ़ाने वाले बड़े राज्यों में अगर कोई प्रदेश आ रहा है तो उत्तर प्रदेश आ रहा है। और केंद्र सरकार की रिपोर्ट में, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि मिड डे मील योजना में घोटालों में यूपी सबसे आगे। इनोवेशन के मामले में देश का 16वां राज्य यूपी। भूखमरी में देश का 4था सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। नीति आयोग के महामारी से जितनी मौतें होती थी उससे कई गुना मौतें होती थी। उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे या भूखमरी से होते थे, याद करिए जब इस देश ने 1880 और 85 के बीच में उस समय के राष्ट्रवादी मनीषियों ने और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास की रचना की थी। वह उस समय की त्रासदी के बारे में, अकाल और तमाम प्रकार की महामारियों से ग्रसित उस समय के भारत में कैसे मौतें हुई थी, यानी बीमारी से भी और बीमारी से कई गुना मौतें भूख से हुई थी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई और उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है।